चलिए धमतरी की खबर की ओर रुख कर लेते हैं। जो नगरी विकास खंड के सरपंच संघ ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सोमवार को सामूहिक रूप से कलेक्टर कार्यालय धमतरी पहुंचकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में सरपंच संघ ने प्रमुख रूप से मूलभूत सुविधाओं और 15वें वित्त आयोग की राशि पंचायतों को शीघ्र उपलब्ध कराने की मांग की है। उन्होंने बताया कि अब तक नगरी ब्लॉक की 102 ग्राम पंचायतों में यह राशि नहीं पहुंची है, जिसके चलते गांव के विकास कार्य ठप पड़े हुए हैं। संघ ने यह भी कहा है कि सरपंच और पंचों के मानदेय में 30,000 रुपए की बढ़ोतरी शीघ्र से शीघ्र करी जाए। इसके साथ ही क्षेत्र की जर्जर सड़कों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा गया है कि नगरी जनपद कार्यालय तक पहुंचने वाले मार्गों की हालत अत्यंत खराब है, जिससे कभी दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं। ऐसे में सरपंचों का बीमा सुविधा प्रदान की जाए। ज्ञापन में आगे यह भी मांग रखी गई है कि सरपंचों को 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर पेंशन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाए। वहीं पंचायत स्तर के कार्य ठेकेदारों के माध्यम से नहीं बल्कि पंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा ही कराए जाए, जहां जिला सीईओ, जनपद सीईओ द्वारा सरपंचों को पंचायत कार्यों की सूची शीघ्र प्रदान की जाए। वहीं सरपंच संघ के अध्यक्ष उमेश देव, उपाध्यक्ष नगीना सोम ने मीडिया से चर्चा के दौरान बताया है कि पंचायतों को समय पर वित्तीय संसाधन नहीं मिलने के ग्रामीण विकास प्रभावित हो रहा है। उन्होंने शासन से आग्रह किया है कि पंचायतों की समस्याओं का शीघ्र समाधान करते हुए विकास कार्यों की निरंतरता सुनिश्चित की जाए। धमतरी से संवाददाता देवेंद्र सेन की खास रिपोर्ट। हमारे जो 102 पंचायत है नगरी ब्लॉक में, यहाँ सभी सरपंच अपनी समस्या को लेकर के आए हैं। बहुत ज़्यादा समस्या है। मेन तो रोड का है। हम लोग को आने जाने में नगरी जनपद पहुँचने के लिए बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि रोड इतना ज़्यादा ख़राब है और महिलाएं गाड़ी चलाती हुई आती है, कोई गिर जाती है। तो इसके लिए भी हमारे अध्यक्ष महोदय अवगत करा चुके हैं कि इसके लिए बीमा की होना चाहिए। और जो मूलभूत सुविधा है जनताओं को ये नहीं मिल रही है, क्योंकि सड़क, बिजली, पानी, सड़क, ये सब सुविधा तो जनता लोग को बराबर मिलना चाहिए। सरकार से अपेक्षा रखते हैं, क्योंकि जो भी गांव का विकास करना है, जब तक कि हमारे पास राशि नहीं रहेगी तो हम लोग उसका समाधान नहीं कर पाएंगे। जनता तो हमें ही सीधा करके बोलती है कि हमारे गांव में ये समस्या, ये बनाना है, सड़क बनाना है, बिजली चाहिए। तो सब चीज़ जब तक कि पंचायत में फंड नहीं रहेगा तब तक हम तो उसको कराने में असमर्थ रहेंगे। हमारे सभी सरपंचों को पेंशन की राशि, क्योंकि पूर्व के उच्च स्तर के जनप्रतिनिधियों को पेंशन की सुविधा है, तो हम लोग भी 5 साल तक अपने जनताओं से ट्यून कराए हैं जनप्रतिनिधि के रूप में, और हम लोग भी 5 साल सेवा देते हैं, तो हमको भी पेंशन की राशि स्वीकृति कराना चाहिए। और साथ ही हमें बहुत सी शासन की एक हम लोग ऋण है, शासन की पूरे कार्य को हम जमीनी स्तर तक सभी सरपंच पहुंचाते हैं। सभी सरपंच जो कार्य करते हैं दूसरे प्रतिनिधि के बजाय हम लोग ज़्यादा निचले स्तर तक काम करते हैं। तो हमको इस प्रकार सभी समस्याओं को देखते हुए हमारी मांगों को ध्यान दे, और मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि हमें जो मानदेय, मूलभूत की राशि और हमारे दुर्घटना बीमा, पेंशन की स्वीकृति कराने की